मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जो मैच हो रहा था नेदरलैंड्स पाकिस्तान का हैदराबाद में, जो कि पहला मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पर पढ़ जो रहे थे। बाबर भाई रिजवान वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अब रिजवान पे एक कंप्लेन फाइल हुई है। कंप्लेन ये फाइल हुई है कि इसको ग्राउंड में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और वो मुझे भी रियलाइज हुआ है इस वर्ल्ड कप में भी बाबर भाई। हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हमें मतलब उस तरह से आदत नहीं होती सेकुलर सेकुलर कंट्रीज में रहने की या क्रॉस रिलीजन में रहने की, जहाँ पांच छह रिलीजन हो तो वहां अपने अपनी वैल्यूज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं ठीक। तो अभी मुझे भी रियलाइज होता है, हालांकि रिजवान अब पिछले 3-4 साल से वो खेलते आ रहे हैं और वो 3-4 साल से यही कुछ करते आ रहे हैं। वो ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं ब्रेक में, और ऐसा हर बार होता है, हर जगह होता है, चाहे वो जो भी मैच खेल रहे हो। वही सीन हुआ है। अब दिल्ली के एक लॉयर ही आई थे, उन्होंने कंप्लेन की है। तो अब रिजवान वाले इंसिडेंट पे मुझे भी रियलाइज हो रहा तो है ये कि जो न्यूट्रल रहने वाला काम है ना, देखो, अगले की रिस्पेक्ट करोगे, अगले की रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे, तो अगला भाई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, इस बात में मैं मजीद पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बस आपको ये बता दूंगा कि उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, वो आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन कल से एक बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है जब आउट होने के बाद बाहर जा रहे थे तो इंडियन क्राउड ने जय श्री राम के जो है वो नारे लगाए और आवाजें लगाई, जिसके बाद जो है वो एक ऐसा लगता है कि तूफान जो उठ चुका है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसको ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो क्राउड है जो उसने रिजवान के साथ जो है वो बदतमीजी की है और डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट जो है इसमें पाए गए। जय हिंद दोस्तों, आप वीडियो में देखेंगे कि मोहम्मद रिजवान ने पाक और श्रीलंका के बीच मैच हुआ, उसमें रिजवान ने ग्राउंड के बीच बैठकर नमाज पढ़ी। और भारत के एक वकील हैं विनीत जिंदल, जिसने रिजवान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। विनीत जिंदल वही वकील हैं जिन्होंने जैनब अब्बास पर केस किया था और उनको भारत से निकाल दिया, और अब उन्होंने रिजवान पर केस दर्ज कर दिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे यहाँ सभी धर्म पाए जाते हैं और हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, उनको ड्रेसिंग रूम में जाकर नमाज पढ़नी चाहिए थी, या एक समय पर 2 समय की नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। ये सब कहना है पाक मीडिया का। पाकिस्तान के बहुत से लोग इस बात से खफा भी हैं दोस्तों। उनका कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने केवल नमाज पढ़ी थी ग्राउंड के अंदर, और उनके खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो गलत है। और इस बात पर काफ़ी वाद विवाद पाकिस्तान के अंदर देखने को मिला है। तो दर्शकों की भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। कुछ कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी, तो कुछ का मानना है कि मोहम्मद रिजवान ने कुछ गलत नहीं किया। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जो मैच हो रहा था नेदरलैंड्स पाकिस्तान का हैदराबाद में, जो कि पहला मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए। तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, जो कि फुटबॉलर्स मेरे ख्याल से करते भी हैं, रोजे भी खोलते हैं, सब कुछ करते हैं और कोई उन पे केस नहीं होता। लेकिन एक केस जैनब अब्बास की वजह से, चलो हमने कहा कि पुरानी ट्वीट्स नहीं आपका बनता है करना, आपने कर दिया नई दिल्ली में। अब केस मोहम्मद रिजवान पे कर दिया। यार कमेंट करें इंडियन फैंस, ये केस करना बनता है? आप सच सच बताएं पाकिस्तानी फैंस, केस करना बनता है? विनीत साहब ये लें टिश्यू लें, नो इश्यूज, ले लें टिश्यू, ये लें, ये आपके लिए, आंसू पहुंच ले अपने। मैच जीत गए आप, लेकिन आपको फिर भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई भी मेरे ख्याल से इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको बेचैनी है। बाबर भाई रिजवान वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अब रिजवान पे एक कंप्लेन फाइल हुई है। कंप्लेन ये फाइल हुई है कि इसको ग्राउंड में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और वो मुझे भी रियलाइज हुआ है इस वर्ल्ड कप में भी बाबर भाई। हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हमें मतलब उस तरह से आदत नहीं होती सेकुलर कंट्रीज में रहने की या क्रॉस रिलीजन में रहने की, जहाँ पांच छह रिलीजन हो तो वहां अपने अपनी वैल्यूज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं ठीक। तो अभी मुझे भी रियलाइज होता है, हालांकि रिजवान अब पिछले 3-4 साल से वो खेलते आ रहे हैं और वो 3-4 साल से यही कुछ करते आ रहे हैं। वो ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं ब्रेक में, और ऐसा हर बार होता है, हर जगह होता है, चाहे वो जो भी मैच खेल रहे हो। वही सीन हुआ है। अब दिल्ली के एक लॉयर ही आई थे, उन्होंने कंप्लेन की है। तो अब रिजवान वाले इंसिडेंट पे मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि जब हम बात करते हैं कि जब आप बाउंड्री के अंदर होते हो तो सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, तो भाई बाउंड्री के अंदर मुझे भी अब रियलाइज होता है कि रिजवान का नमाज पढ़ना मुनासिब चीज नहीं है, या नहीं होना चाहिए आईसीसी को। क्योंकि अब आप मुझे बताएं, कल को वो हिंदू अपना कोई वो नारियल और वो चीजें लेके आ जाएं, वो कहें हमने भी मिड ब्रेक में वो करना है या कुछ, तो वो एक रिलीजियस हब बन जाएगा, मतलब वो मस्जिद मंदिर बन जाएगा। भैया आप ड्रेसिंग रूम में चले जाओ, आप ब्रेक ले लो, मिड ब्रेक में पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। मुझे भी ये कुछ इतनी मुनासिब बात नहीं लगती बाबर भाई। वो करो, शर्म करो, बस मैं इतना बोलूंगा। अब फिर कुछ लोग बातें कर रहे हैं जी,
मोहम्मद रिजवान को जो है इंडियन क्राउड ने जय श्री राम के जो है वो आवाजें लगाई, ये किया वो किया। देखो इस बात में मैं नहीं पढ़ूंगा, इस बात में मेरा कोई काम नहीं बनता, लेकिन आप उनके घर में खेलने गए हो, उनका क्राउड है और वो उस रिलीजियन के बंदे हैं, तो वो काम करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम मुसलमान हैं, जब इधर हम आएंगे हम कोई और बात करेंगे, या हम अपनी जगह पे राइट है, वो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह पे राइट है। तो ये जो न्यूट्रल रहने वाला काम है ना, देखो अगले की रिस्पेक्ट करोगे, अगले की रिलीजियन की रिस्पेक्ट करोगे, तो अगला भाई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इस बात में मैं मजीद पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बस आपको ये बता दूंगा कि उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, वो आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। और हमारे इस्लाम में यही बताया गया है कि रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगले की इज्जत करोगे तो अगला इज्जत देगा, अगले की इज्जत नहीं करोगे तो अगला इज्जत नहीं देगा। ये लेकिन कल से एक बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है जब आउट होने के बाद बाहर जा रहे थे तो इंडियन क्राउड ने जय श्री राम के जो है वो नारे लगाए और आवाजें लगाई, जिसके बाद जो है वो एक ऐसा लगता है कि तूफान जो उठ चुका है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसको ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो क्राउड है जो उसने रिजवान के साथ जो है वो बदतमीजी की है और डिसरिस्पेक्ट के एलिमेंट जो इसमें पाए गए। अब अगर देखा जाए तो बात मैंने भी की थी, लेकिन मैंने उस चीज पे बात की थी जो कल जो है वो इंडियन फैंस की कुछ वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो अब्यूज कर रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लिए कुछ नाजिबा जो अल्फाज बोल रहे हैं, ठीक है। उस पर तो मैंने बात की थी कि वो एक शर्मनाक चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना अच्छा वेलकम किया टीम का, इतनी आपकी हॉस्पिटैलिटी की जो है वो तारीफें की गई और उसके बाद कुछ 10% लोग जो है ऐसा करें, वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो जय श्री राम कहने वाली जो बात है इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। गलत क्यों नहीं लगा मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं ना कि हर एक जो है एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है, ठीक है। आप देखें मोहम्मद रिजवान जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ब्रेक के दौरान रिजवान जब मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि कोई इसमें मुझे गलत नहीं नजर आता, ठीक है। अगर वो गलत नहीं है रिजवान का नमाज पढ़ना, वहां पर अपनी इबादत करना, फिर इंडियन फैंस अपने ही मैदान में अपने ही कंट्री में जय श्री राम की आवाज क्यों नहीं लगा सकते? कुछ गलत आपको लग रहा है? मुझे इसमें 1 रुपए का भी कुछ गलत नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि मैच जारी है भाई साहब, मैदान में रिजवान बैटिंग कर रहा है और आसपास उसके खड़े हो जाते हैं लोग, जय श्री राम ऐसे करते हैं, वो चले मानते हैं कि यार उसको जो है वो आप ये कह सकते हैं उसका ध्यान हटाने वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी कि विनीत जिंदल ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। विनीत जिंदल वही एडवोकेट है दोस्तों जिन्होंने जैनब अब्बास के खिलाफ केस किया था और अब उन्होंने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और इस बात पर पाकियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।